विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाए कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वांतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों से देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख में तो कहा ही नहीं जा सकता है। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई छवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवरे और गोरे शरीर वाली तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को भरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ लगती है। उनके सामने मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाला है, उसे नीचा दिखाने वाला है, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन कामदेव को भी मन को हर लेते हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और उधर बहुत ही सुंदर है, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है, और बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकनी टोपियां सिर पर सुशोभित हो रही हैं, जिसके बीचों बीच फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानिए तीनों लोगों की सुंदरता सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्तों का सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधों पर बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐढ़े सिंह की सी हैं और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। इसीलिए जो भी मनुष्य इन्हें सुनता है, गाता है, कहता है, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोले श्याम रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।